यूनियन पब्लिक सर्विस से होते हैं, जो भी होता है सभी लोग हम लोग लोक सेवक हैं और लोक सेवक के रूप में लोग पब्लिक की जो हम लोग सेवा करेंगे वही उसका आकलन करता है। चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, लोकतंत्र में उसका भी आकलन 5 साल तक जनता ही करती है। मैं इस नवादा वासियों के प्रति बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने हर पल मेरा साथ दिया, चाहे वो कोई भी पर्व त्योहार हो, रामनवमी हो, दशहरा हो, शब बारात हो, ईद हो, मुहर्रम हो, पल पल पर उन्होंने मेरा साथ दिया। उसके बाद ये कार्य सभी ने कहा कि नवादा में विगत 30 सालों में शांति व्यवस्था कायम रही और एक भी कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही है कि हम लोग ने इस नवादा में अमन चैन कायम किया है, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया है। किंतु ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में, इस शांति व्यवस्था बनाने में हम लोग की बहुत मेहनत है। ये पूरा टीम वर्क होता है, ये किसी पदाधिकारी के बल होने की बात नहीं है। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जितने भी हैं, सातों प्रखंड के अंचलाधिकारी जितने हैं, हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो पदाधिकारी प्रखंड में हैं, चाहे सुपरवाइजर रैंक का ही हो, चाहे चेरी रैंक का हो, हम लोग ने सभी पदाधिकारियों का साथ लिया है और सभी पदाधिकारियों ने मेरा साथ दिया है। इसके लिए सातों प्रखंड के सभी पदाधिकारियों का, सभी कर्मियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ही ये काम संभव हुआ। हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी ये जो भी अंचल और प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय है और ऊपर में जिला पदाधिकारी का कार्यालय है, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय होता है, बीच में अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय होता है। ये बीच में जो है एक कड़ी का काम करता है। जिस तरह जिला पदाधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं, उसी तरह हम लोग का दायित्व पड़ता है कि अनुमंडल के अंतर्गत जितने प्रखंड है, जितने अंचल है, उसका मॉनिटरिंग करें और उन सभी के माध्यम से एक तारतम्य स्थापित करते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए और जो वरीय पदाधिकारी का निर्देश प्राप्त होता है उसको हम लोग हर हाल में उसको सुनिश्चित करें। हम लोग का वरीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी या जो भी अपर समाहर्ता महोदय है, सभी का समय समय पर हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे। ऐसा कोई भी चीज है कि हम लोग सारा चीज जानते हैं। बीच बीच में प्रत्येक चीज में अगर कोई बातें होती है तो हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय, हम लोग उनसे विचार विमर्श करते हैं, उनका सलाह प्राप्त करते हैं और जितने भी आप मेहनत देखते हैं, ये मेहनत जो है सभी का एक सम्मिलित टीम वर्क है। ये सातों प्रखंड का जो टीम वर्क है वो काफी अच्छे पदाधिकारी हैं। हाँ, भले बीच बीच में ऐसी कुछ कार्रवाइयां हमको करनी पड़ती थी, किसी का वेतन रोक देता था, क्योंकि जो सरकार के सेवक हो चुके हैं, जिस दिन हमने सर्विस ज्वाइन किया उसी दिन आप और सरकार के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको यह काम आपको हमेशा तक करना है। लेकिन जिस दिन आप सरकार का काम नहीं करके आप लापरवाही करेंगे तो वरीय पदाधिकारी निश्चित रूप से आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उनका यह अधिकार भी बनता है आपके ऊपर कार्रवाई करें। क्योंकि अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी और व्यवस्था एक बार चरमरा जाएगी तो फिर पटरी पर नहीं आएगी। इसी कारण कोई भी वरीय पदाधिकारी आपको आपके ऊपर कार्रवाई करता है तो समझिए कि आपकी लापरवाही है, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी नहीं चाहता है कि किसी के ऊपर अनावश्यक कार्रवाई हो। आप अगर सही ढंग से काम करेंगे और आपने अगर सर्विस ज्वाइन किया है, उस सर्विस को आप सही ढंग से अगर निर्माण कर रहे हैं तो हमको नहीं लगता है किसी पर कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। विधि व्यवस्था खासकर बहुत ही जरूरी होता है। आप जान रहे हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी का सभी कार्यों में टॉप मोस्ट जो कार्य होता है वो विधि व्यवस्था का संधारण करना होता है और ये पर विधि व्यवस्था अगर पूरे नवादा का या सदर का कहीं का भी गड़बड़ होता है तो उसका जो खमियाजा का है पूरा जनता भुगत सकती है। अगर कोई नवादा में दंगा हो गया, कुछ हो गया, पूरा दुकान बंद हो जाएगा, सारी इंटरनेट बंद हो जाएगी, सारी स्कूल बंद हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो है वो लॉस होता है, पब्लिक होता है। मुझे क्या है, आप दंगा कीजिएगा, आप पर कार्रवाई होगी, आपको जेल भेजेंगे, लास्ट में जो सफर होता है वो सब पब्लिक ही होता है। तो ये पब्लिक अच्छी तरह से नवादा की पब्लिक समझ गई है कि नवादा बहुत शांतिपूर्वक जगह बन चुका है, यहाँ पर कोई दंगा फसाद नहीं होगा।
और अखिलेश भाई को मैं ये आश्वासन देके जाता हूँ कि यहाँ का पब्लिक बहुत अच्छी है। आप उनसे तन्मय और उनसे आप लगातार जो है संपर्क अगर बनाते रहेंगे, उससे लगातार बात करते रहेंगे, तो फीडबैक जो है आपको कोई भी घटना अगर होने वाला है तो पहले ही आपको फीडबैक आ जाएगा कि यहाँ पर ये घटना घटने वाली है। और जब एक बार पदाधिकारी को कोई सूचना इनपुट आ जाता है तो पदाधिकारी उस हिसाब से रिएक्ट करता है और रिएक्शन के बाद वो उस स्तर पर पहुंचकर उसको तत्काल जो है समाधान कर लेता है और घटना घटने से बच जाती है। यहाँ के सभी मीडिया भी बंधु जितने ही हैं काफी हेल्पफुल रहे हैं और इंफॉर्मेशन का स्रोत जो है मीडिया भी बहुत है। आपको मीडिया के माध्यम से भी बहुत सूचनाएं प्राप्त होंगी कि सर यहाँ पर ये होने वाला है, यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है, आप इस पर दिखवाइए। तो मेरे लिए था कि जो भी इनपुट आता था, जो भी आता है, चाहे वो छोटा भी क्यों नहीं हो, तो इमीडिएट उस पर जो है मैं एक्शन लेता था। जरूरत पड़ता था तो मैं खुद उसको वेरीफाई करा के अगर जरूरत पड़ता स्थल पर जाके देख लेता था और इमीडिएट उस पर एक्शन लेता था। हमारे सदर के जो मंडल पुलिस पदाधिकारी है, विगत 3 सालों में लगभग हम लोग ने 2.5 साल के साथ काम किया और हम लोग का निश्चित रूप से बेहतर तालमेल था। कभी एक दूसरे के बीच कभी भी ईगो नहीं। हमारे काफी सीनियर रह चुके हैं, पूर्व में हम इनके साथ रहे हैं और मैं जानता हूं कि अनुमंडल को चलाने के लिए सिर्फ प्रशासन ही सक्षम नहीं होता है, इसमें पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और विधि व्यवस्था में अगर आपका पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बार थाना आपका सहयोग नहीं करेगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो एक सिविलियन है, हम जाते हैं, कमांड करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन उसी पुलिस पदाधिकारी का आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हट जाएंगे और पब्लिक जो है अगर आपका मौत बना लिया तो उस मौत को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो पुलिस पदाधिकारी सभी साथों, मेरा जो प्रखंड है, सभी थाना अध्यक्ष जितने हैं, काफी सहयोग हम लोग का प्राप्त हुआ। काफी हम लोग ने संपर्क उनसे स्थापित किया और बहुत ही हम लोग लगातार बात करते थे कोई थाना प्रभारी से। आज तक सभी थाना प्रभारी ने मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह से सुना, हर पर उन्होंने सहयोग किया। इसके लिए सभी थाना प्रभारी को भी मेरे तरफ से, भले वो बैंक यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और लास्ट में इतना ही कि जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, जो संस्कार में सीखा है और जो मैंने स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है कि कर्म ही पूजा है और आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। आप जिस सेवा में आए हुए हैं, आप अगर कर्म करेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे। आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए और वो कर्म आपका सत्कर्म होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, ताकि जो भी आप कर्म करते जा रहे हैं पब्लिक हित में हो। तो मुझे लगता है कि आपका पब्लिक का 100% आपका सहयोग प्राप्त होगा। प्रारंभ में जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था काफी चैलेंजिंग था, उसका चर्चा मैं नहीं करूंगा। कोरोना काल में हमने बहुत यूज किया, अतिक्रमण की समस्या एक जबरदस्त था। हमने यहाँ पर ज्वाइन करते साल देखा कि अतिक्रमण से लोग तबाह हो रहे हैं। लोगों ने हमें फीडबैक दे दिया सर इसको समस्या को समाधान कीजिए। उसके बाद हमने जो दिल्ली व्यापारी संगठन से बात किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संगठन से बात किया, कई राउंड बैठकें हुई और सभी ने जब मुझे सहमति दिया कि सर इसको वन वे किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि रास्ता को चौड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। और हमको लगता है कि विभिन्न बैठकों के बाद 1 महीना के बाद ही हमने कराले रोड में जेसीबी लगा दिया था। जेसीबी को लगा के हमने तोड़ना शुरू कर